वैदिक सरितांजलि की रसोई से आप सभी को राम राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पारंपरिक घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खा, जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। यह नुस्खा है कुल्थी पानी, जिसे कुल्थी यासु या कुल्थी डिकॉक्शन भी कहा जाता है। आयुर्वेद में कुल्थी को कुल्था नाम से जाना जाता है और ग्रंथों में इसका वर्णन अश्मरी संदर्भ में किया गया है। पारंपरिक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण में कुल्थी पानी को किडनी स्टोन जैसी अवस्थाओं में शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया को सपोर्ट करने वाला माना गया है। यह कोई चमत्कारी इलाज नहीं है, बल्कि एक ऐसा आहार आधारित उपाय है जिसे सही विधि, सही मात्रा और व्यक्ति की प्रकृति को ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुल्थी पानी क्या है, आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख, इसे बनाने की पारंपरिक विधि और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। यह वीडियो जानकारी उद्देश्य से बनाया गया है, किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। तो चलिए वैदिक ज्ञान और परंपरा की रसोई से इस आयुर्वेदिक नुस्खे को शांत मन से समझते हैं। कुल्थी यानी ब्लैक हॉर्स ग्राम, जिसे आयुर्वेद में कुल्था कहा गया है, यह एक प्राचीन भारतीय दाल है जिसका उपयोग हमारे देश में केवल भोजन के रूप में ही नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक आहार द्रव्य के रूप में भी किया जाता रहा है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में कुल्थी का वर्णन इसके विशिष्ट स्वभाव के कारण किया गया है। इसे उष्ण, रुक्ष और गुरु गुणों वाला माना गया है, जिस कारण इसका प्रभाव शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं पर विशेष रूप से पड़ता है और इसी कारण इससे बने कुल्थी पानी या कुल्थी यासु का प्रयोग सीमित मात्रा और सही विधि से करने की परंपरा रही है। यह द्रव्य यह भी सिखाता है कि आयुर्वेद में कोई भी आहार सभी के लिए समान नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की प्रकृति, अग्नि और ऋतु को ध्यान में रखकर ही उसका उपयोग किया जाता है। ब्लैक हॉर्स ग्राम दो प्रकार की होती है, एक लाल रंग की और दूसरी काले रंग की। दोनों ही कुल्थी की ही किस्में हैं, लेकिन पारंपरिक आयुर्वेदिक प्रयोगों में अधिकतर काले रंग की कुल्थी का ही उल्लेख मिलता है। इसी वजह से आज के इस वीडियो में हम काली कुल्थी ब्लैक हॉर्स ग्राम का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि लाल वाली कुल्थी का। अब हम कुल्थी पानी बनाने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप काली कुल्थी ब्लैक हॉर्स ग्राम ली है। इसे साफ पानी में अच्छी तरह धो लिया जाता है। धोने के बाद जो पानी बचता है उसे हम फेंकते नहीं हैं, बल्कि पौधों में डाल देते हैं। अब कुल्थी को भिगोने के लिए हम पानी लेते हैं 1 से 16 की मात्रा के अनुपात में, यानी कि 1:16 की रेशियो में। इसका मतलब यह है कि जितनी मात्रा में दाल लेंगे उससे 16 गुना पानी लेना है। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ 1 टेबलस्पून कुल्थी लेते हैं तो आपको 16 टेबलस्पून पानी लेना होगा। यहाँ जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने 1 कप कुल्थी के साथ 16 कप पानी लिया है। अब इसे हम कम से कम 4 से 6 घंटे या फिर रात भर यानी ओवरनाइट भिगोकर रखते हैं। भिगोने के बाद इसी पानी को फेंकना नहीं है। इस पानी के साथ कुल्थी को अब उबालने के लिए रख दिया जाता है। कुल्थी और पानी को धीमी आंच पर उबाला जाता है जब तक पानी की मात्रा लगभग आधी न रह जाए। यहाँ हमारा उद्देश्य है कुल्थी से उसका जल अंश यानी डिकॉक्शन निकालना।
जब पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कर ली जाती है और अब जो दाल बचती है उसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। इस कुल्थी से आप घर पर साधारण तरीके से दाल बना सकते हैं। थोड़ा सा तड़का, कुछ मसाले डालकर अच्छे से घोटकर स्वादिष्ट दाल तैयार की जा सकती है और जो कुल्थी का पानी तैयार हुआ है उसी का सीमित मात्रा में सेवन किया जाता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं पानी उबलकर आधा रह गया है। यही कुल्थी का यासु या जिसे आप काढ़ा भी कह सकते हैं। यह एक बहुत ज़रूरी और ध्यान रखने की बात है कि कुल्थी का पानी स्वभाव से गर्म और भारी होता है, इसीलिए आयुर्वेद में इसका सेवन कम मात्रा में शुरू करने की सलाह दी जाती है। पारंपरिक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण में अस्मरी संदर्भ यानी किडनी स्टोन जैसी अवस्थाओं में शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया को सपोर्ट करने वाला माना गया है। शुरुआत में 2 से 3 चम्मच कुल्थी पानी पर्याप्त माना जाता है। अगर शरीर इसे सहज रूप से स्वीकार करे तो मात्रा को धीरे धीरे 1/4 कप तक बढ़ाया जा सकता है। इससे अधिक मात्रा बिना विशेषज्ञ सलाह के नहीं लेना चाहिए। समय, किस समय हम कुल्थी पानी का सेवन कर सकते हैं? कुल्थी पानी का सेवन आमतौर पर सुबह खाली पेट या फिर हल्के भोजन के बाद किया जाता है। रात के समय इसका सेवन अक्सर टाला जाता है क्योंकि यह भारी होता है। प्रकृति, कुल्थी पानी कफ और वात प्रकृति के लोगों के लिए ज़्यादा अनुकूल माना जाता है, लेकिन पित्त प्रकृति, जलन की समस्या, अत्यधिक गर्मी, गर्भावस्था या किसी विशेष स्वास्थ्य स्थिति में इसका सेवन विशेषज्ञ की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। याद रखें, आयुर्वेद में कोई भी द्रव्य चमत्कार नहीं करता, बल्कि सही मात्रा, सही समय और सही प्रकृति में लिया जाए तो शरीर को संतुलन को समर्थन देता है। रात के समय सेवन ना करें क्योंकि यह भारी होता है। रात में लेने से पाचन पर भार पड़ सकता है। दूसरी दवाइयों के साथ ना मिलाएं। अगर आप पहले से किसी प्रकार की एलोपैथिक या आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं तो कुल्थी पानी का सेवन विशेषज्ञ से पूछकर ही करें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और पारंपरिक आयुर्वेदिक जानकारी समझाने करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताए गए उपाय किसी भी प्रकार के चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका धन्यवाद।